हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्डिंग का ही एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। ये तीन एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इतनी बात समझ में आ गई। इन तीनों एलिमेंट्स का रहना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लोरीन भी रहता है पर वो बहुत ही रेयर केसेस में रहता है, बहुत रेयर केसेस में आपको दिखाई देगा। पर जनरल केसेस में क्लोरीन नहीं रहता है, ये तीन एलिमेंट ही रहते हैं। और तीनों एलिमेंट ही क्या होते हैं, आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो तरीके की, यहाँ पर टू टाइप्स की है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटर की हम बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है वो क्या होता है आपका, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वन एंड मॉलिक्यूल टू। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सेम मॉलिक्यूल में हो रही है, अगर कहाँ पर हो रही है, सेम मॉलिक्यूल में हो रही है, तब उसको क्या बोलेंगे आप, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम मॉलिक्यूल के लिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें एग्जाम्पल देखिए आप। तो इसमें एग्जांपल है कि वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तीन वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल वन, वाटर मॉलिक्यूल टू एंड वाटर मॉलिक्यूल थ्री। तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो इस तरह से ये जो डैशेस फॉर्म में दिख रहा है ये, तो ये कैसा बॉन्ड है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए देखिए यहाँ पर, मान लीजिए आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें दो तरह के पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा आपका नेगेटिव पोल। ठीक है, ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है। तो दूसरा जो यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा जो एटम कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का, जिस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख रहे हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एसिटिक एसिड, यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में CH3COH एंड C O। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, CH3COO, और यहाँ पर आ जाएगा आपका H। तो यहाँ देखिए, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो एक तरह से क्या बन रहा है आपका, डाइमर बन रहा है। क्या बन रहा है ये, डाइमर बन रहा है। तो इस तरह यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट किया है। इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करता है। अब जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे, उनमें सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पोलर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है नॉट इजिकल्स टू 0 होता है। अब अगर हम नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली हैं। दूसरा हमारा इंटरमॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर मैंने आपको बताया था अभी, सेम सिस्टम में अगर आप बॉन्डिंग करा रहे हैं, सेम सिस्टम में या सेम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक ही सिस्टम में बॉन्डिंग हो रही है, देखिए यहाँ पर हो रही है एक सिस्टम में बॉन्डिंग। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ भी क्या हो रही है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन मॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ भी ये बॉन्डिंग होती है वहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल नेचर, मॉलिक्यूल्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वोलाटाइल नेचर होता है। किस किस मॉलिक्यूल में ये इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है। सेकंड है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। थर्ड है आपका ऑर्थो, नेक्स्ट है आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं, इसमें सब में इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन अगर देखें यहाँ पर, ये इस तरह से ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, यहाँ पर हमने एनिलिन बना दिया और ये आपका एनिलिन है, और यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप है। तो एनिलिन का जो हाइड्रोजन है वो वो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन रही है आपकी, यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इंट्रामॉलिकुलर। तो यहाँ पर हम दूसरा मॉलिक्यूल नहीं ला रहे हैं पास में, एक ही मॉलिक्यूल में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका बॉन्ड बनेगा वो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये फिनॉल आ गया, और इस तरह से यहाँ पर एक हमने नाइट्रो ग्रुप ले लिया ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में,
तो वो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये सब किस में हो रहा है? आपका सेम सिस्टम में हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल में काम हो रहा है। तो जहाँ भी सेम मॉलिक्यूल में वर्क होता है हाइड्रोजन और किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तो उस जो वो जो बॉन्डिंग है आपकी क्या कहलाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे हमारे लिक्विड होते हैं, जैसे नॉर्मल लिक्विड होता है क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल लिक्विड। तो जो हमारे नॉर्मल लिक्विड होते हैं, तो नॉर्मल लिक्विड में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल क्या आपका? कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा एग्जांपल क्या आपका? बेंजीन, बेंजीन C6 और H6। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सब मॉलिक्यूल क्या आपके नॉन पोलर हैं। कैसे मॉलिक्यूल हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। दूसरा हमने यहाँ पर पहले वाले पेज पर थोड़ा सा हम बताने से रह गए थे, यहाँ पर एक होता है आपके एसोसिएटेड लिक्विड। एसोसिएटेड लिक्विड, एसोसिएटेड लिक्विड का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो बनता है वो एसोसिएट फॉर्म बनती है। तो एसोसिएटेड फॉर्म में कहाँ पर होती है? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में होती है। एसोसिएटेड फॉर्म कहाँ होती है? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में एसोसिएटेड फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, कुछ पॉइंट आपको नोट नोट करने हैं, आपको ध्यान देना है कि जो एसोसिएटेड लिक्विड होते हैं, एसोसिएटेड लिक्विड का मतलब क्या है कि जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आपको उनका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, क्या होगा? ज़्यादा होगा। लिक्विड अगर किसी लिक्विड का लो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या होंगे? आपके वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वोलेटाइल लिक्विड्स। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसोसिएटेड लिक्विड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आपके एसोसिएटेड लिक्विड हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जो आपका H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है। तो HF से ज़्यादा क्यों है? जबकि जो आपका HF मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे? वाटर से। पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो HF है, जो HF मॉलिक्यूल है वो केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस पॉइंट को हम देखें तो इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये आपका वाटर है, इस तरह से वाटर को हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका कम होगा वहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अपने साथ, अगर हम यहाँ देखें कि ऑक्सीजन अपने साथ इस पॉइंट पर पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन अपने साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है। किया है हम, यहाँ से एक ऑक्सीजन अटैच हो सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का, और यहाँ से भी एक ऑक्सीजन अटैच हो सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का।
तो इस तरह से आप देखिए, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था, जिसको मैंने रेड में लिखा है, तो वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है? इस तरह से हमें यहाँ पर 4 बॉन्ड मिल रहे हैं। तो इसलिए जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ज़्यादा है। ठीक है? ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाइड्राइड ऑफ 14 ग्रुप, तो 14 ग्रुप है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। तो उसमें अगर हम देखें कि कार्बन तो आपका, कार्बन को अगर हम देखें तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो एच बॉन्ड, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पर? SnH4 की होगी, क्योंकि यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट, इधर जाने पर इनका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और वंडर वॉल्स फोर्सेस भी क्या हो रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो ज़्यादा होगा देन कंपेरिजन ऑफ CH4। देखिए यहाँ पर KHF2, दो मॉलिक्यूल है, KHF2 और KHCl2। तो इसमें ये वाला तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करता है। और ये वाला जो है आपका नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है? अब देखिए यहाँ पर हमने HF2 आयन लिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ये मॉलिक्यूल पॉसिबल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? एग्जिस्ट नहीं करता है। इन आइस एवरी वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आइस है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो अपने सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। अगर हम डीएनए की बात करें, तो 2 हेलिकल स्ट्रैंड ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब डीएनए होता है, तो उसमें जो हेलिकल होते हैं, जो हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं, तो वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट हैविंग इवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो जो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके इवन होते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू कैटायन, तो वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू कैटायन, तो उसमें वन वाटर मॉलिक्यूल एक कैटायन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। वेपर फॉर्म ऑफ HF, तो जो HF की वेपर फॉर्म होती है, उसमें आपके उसका जो फार्मूला होता है आपका H6 और F6। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो H2O जो होता है, उसमें क्या होता है? केवल जो H2O वेपर फॉर्म होती है H2O की, उसमें केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है? तो पर जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की वेपर फॉर्म होती है, उसमें आपके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग ओड नंबर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो 1 H2O मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू एनायन। तो उसमें क्या होता है कि आपका 5, जैसे यहाँ पर कितने 5 H2O मॉलिक्यूल हैं, तो 5 H2O में से एक जो होगा आपका सिंगल H2O मॉलिक्यूल, वो एनायन से कनेक्ट होता है, और बाकी किससे होते हैं? कैटायन से कनेक्ट होते हैं। तो ये ऑड वाले हैं। ठीक है? तो
अगर हम यहाँ देखें BaCl2 2H2O HR2O, तो अगर जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, अगर कोई सॉल्ट अपने साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करके रखता है, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैटायन और एनायन से नहीं कनेक्ट होते हैं। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ना तो कैटायन से कनेक्ट होता है, ना ही एनायन से कनेक्ट होता है। विच पेयर शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें कौन सा पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा? ठीक, अब हमें पेयर में देखना है कि पेयर में कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में देख रहे हैं हम लोग CH3CH2OH, तो ये इसमें OH दिया हमें, हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये शो करेगा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में CH3NH2, ये वाला शो करेगा, बट सल्फर वाला यहाँ पर जिसमें सल्फर है वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं करेगा। CH3OCH3, चाहे हम कहें कि CH3 होल थ्राइस N, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, नो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, तो थर्ड वाले में तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी जो हाइड्रोजन है वो एब्सेंट है, और नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो केवल अगर फर्स्ट वाले में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्कोहल मॉलिक्यूल, और सेकंड वाले में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी अमाइन, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और बनाएंगे, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। किसका बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका यहाँ पर हायर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो नहीं करेगा, नॉट फॉर्म H बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये भी नहीं बनाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अमोनिया बचा है यहाँ पर, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हमारा फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर N H और H और H, तो इसको अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका रहेगा पार्शियल नेगेटिव। तो इससे कोई दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आयन आके कनेक्ट हो सकता है, और इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, यहाँ से बना सकता है, यहाँ से हम दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन अगर कनेक्ट कर दें, दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन कनेक्ट कर दें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी अगर हम नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन कनेक्ट कर दें, यहाँ से भी हो सकती है। देखिए यहाँ से भी बन सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका आंसर होगा।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि नॉर्मल लिक्विड, बोला है कि नॉर्मल लिक्विड, इसमें आपको नॉर्मल लिक्विड बताना है। ठीक, पहला आपका NH3, दूसरा आपका H2O और तीसरा आपका HF। अगर हम तीनों की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसलिए ये तो आपके कैसे लिक्विड हो गए, एसोसिएटेड लिक्विड हो गए। कैसे लिक्विड हो गए, एसोसिएटेड लिक्विड। अगर हम यहाँ पर Br2 की बात करते हैं तो Br2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो पहला हमारा है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, दूसरा हमारा डाईथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3, ये आपका डाईमिथाइल ईथर हो गया। थर्ड आपका एसीटोन, एसीटोन, ये आपका एसीटोन हो गया। और नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म CCl4। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर नो H बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई भी H बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो H, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको सीधे याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ भी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स H बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका हाई होगा। ठीक है, थर्ड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, आपका HF में होगा। किस में होगा, HF में। ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसी में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, इंटरमॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अमोनिया में, तो अमोनिया की बात करें और वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक हमारा HF है। तो इन दोनों में क्या होता है, इंटर होता है, इन तीनों में क्या होता है, इंटर होता है, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड। अब यहाँ पर बचा हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड देखिए हमने यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड, ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें आपका इंटरमॉलिकुलर नहीं होगा, इसमें इंटरमॉलिकुलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिबल विद वाटर। कौन इसमें वाटर के साथ मिसिबल है, कौन कौन इसमें वाटर के साथ मिसिबल है। तो वाटर के साथ मिसिबल कौन होगा, पोलर होगा। कौन होगा, पोलर।
तो यहाँ पर क्या होगा, मिसिबल होगा, ये यहाँ पर वाटर के साथ मिसिबल होगा, या हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, इजीली उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो आपका जो CH2 है, CH2 तो नॉन पोलर है, तो ये तो कट गया, ये तो है नहीं। फिर आपका बचेगा यहाँ पर CCl4, CCl4 भी नॉन पोलर है, तो ये भी मिसिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्लोरोफॉर्म भी आपका नॉन पोलर है, कैसा है, नॉन पोलर, तो ये भी मिसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और एक आपका बचता है यहाँ पर अल्कोहल, C2H5OH, C2H5OH, ये आपका सॉल्युबल होगा, मिसिबल होगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। 106, द कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ DNA इज, तो मैंने आपको बताया था कि जो कपलिंग होती है बेस यूनिट ऑफ DNA में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो टू हेलिकल स्ट्रैंड है आपस में वो कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलाटाइल। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें स्टीम वोलाटाइल, देखिए स्टीम वोलाटाइल, तो अगर आपको याद रखना है इसमें कि अगर किसी किसी मॉलिक्यूल में, आपको याद रखना है किसी मॉलिक्यूल में अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बेटा वो क्या है, आपका स्टीम वोलाटाइल है। क्या है, स्टीम वोलाटाइल। ठीक है, स्टीम में क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो फिनॉल है पहला, वही फिनॉल तो होगा नहीं, फिनॉल तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ देखिए ऑर्थो, ये आ गया आपका फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, तो यहाँ आपकी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ कौन सी बॉन्डिंग है आपकी, इंट्रा, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा आपका एम नाइट्रो इसमें नहीं होगा, पैरा नाइट्रो इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड शो एविडेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कौन सा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी। तो हमारे पास प्रोपेनॉल 1 2 है यहाँ पर, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, देखिए 1 OH, OH और ये OH, तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर क्या होगी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग होगी, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग होगी, तो हमारा जो इसका ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 क्या है, 109 है कि यहाँ पर किस लिक्विड में रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और क्या बोल रहा है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल,
Which of the following exist as a liquid at room temperature due to the formation of associated molecule? तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, यहाँ पर बात हो रही है कि एसोसिएटेड। अब जैसे ही यहाँ पर वर्ड आया एसोसिएटेड, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर हम इंटर की बात कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तुरंत आप पकड़ लीजिए चार ऑप्शन में। बेंजीन तो होगा नहीं भाई, बेंजीन तो नॉन पोलर होता है। हाँ, ब्रोमीन भी नहीं होगा, ब्रोमीन आपका नॉर्मल लिक्विड है, एसोसिएटेड लिक्विड नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है आपका नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये सब नॉन पोलर है। और बचता आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या है आपका एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, एसोसिएटेड। यहाँ पर आप लिक्विड भी इसको कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा वाटर। क्वेश्चन नंबर 110 में देखिए यहाँ पर NH3H2SHCl। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ अगर कहीं हाइड्रोजन है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा NH3। NH3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इंट्रामोलिकुलर पूछ रहा है इसमें, इंटर इज नॉट प्रेजेंट इन। तो इंट्रामोलिकुलर कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इंट्रामोलिकुलर कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या हमारा ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। तो ये आपका है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। फिनॉल कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका आ गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ तो इंट्रा है, यहाँ तो इंट्रा है। ठीक, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड में देखिए ये आ जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ भी इंट्रा है। थर्ड में आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो, ये फिनॉल बना लीजिए और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए इंट्रा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बोला पैरा नाइट्रो, तो पैरा में तो नहीं होता है, ये आपका पैरा नाइट्रो। तो यहाँ पर इंट्रा नहीं होता है भाई, सॉरी, यहाँ पर इंट्रा नहीं होता है, यहाँ पर होता है इंटर। क्या होता है यहाँ पर इंटर। ठीक है, तो फिर इसको हम क्लोज करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो आज के लिए था, और आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।